नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है पार्ले जी बिस्किट को लेकर। ये इस तरह से बिस्किट का पैकेट रहता है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि इसको हम लोग निकाले कैसे, तोड़े कैसे। हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं और ऐसे ही मतलब कि तोड़ लेते हैं या फिर चाकू कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप हाथ से भी इसको जो है वो तोड़ सकते हैं। तो करने क्या है, ये जो दो रेशे रहते हैं ना, उनके बीच में से आप क्या करें, बस फोल्ड कर ले तो बहुत ही इजीली आपके बिस्किट के जो पूड़ा है वो इजीली टूट जाता है, मतलब कि निकाल सकते हैं। अब इसमें से बिस्किट आप निकाल कर खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ना बिस्किट के पूड़े को तोड़ने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से केले लाते हैं और क्या करते हैं, नॉर्मली तो हम केले पॉलीथीन के अंदर में ही लाते हैं। तो क्या करते हैं, लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो केले हैं वो ख़राब होती है। और मैं दूसरी बात बताऊँ कि आप केले को कभी भी फ्रीज में ना रखें, इन्हें आप बाहर ही रखें, क्योंकि केले एक ऐसी चीज़ है जो ठंडा होता है। अगर आप इन्हें फ्रीज में रखोगे तो इसका टेस्ट भी मतलब कि अच्छा नहीं आएगा और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो इनको इनको जब भी आप स्टोर कर रहे हैं तो इनको बाहर ही स्टोर करें। उसके बाद में केले की जो डंठल है वो डंठल को रहने दें, मतलब कि केले के डंठल को निकालना नहीं है। आप ये डंठल के साथ में ही इनको स्टोर करके रखें, बाहर में ही, अंदर में ना रखें फ्रिज के। तो ये जो डंठल है उसमें क्या करें, आज आप चाहे तो फॉइल पेपर लपेट ले या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर लपेट कर रखें। तो आपके जो केले हैं वो लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, खराब बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो नारियल है तोड़ते हैं, उसके बाद में चाकू की सहायता से या फिर जो भी हमको मिले उसकी सहायता से हम निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन ये नारियल है, ये कच्चा नारियल मैं आपको बता रही हूँ, तो कच्चा नारियल जो है वो निकलता नहीं है। ये इतनी ईजीली क्या करता है, मतलब कि अपनी जो जगह है वो छोड़ता नहीं है। तो इसको जगह छोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करें, इन्हें जब आप तोड़ लिए हैं उसके बाद में क्या करें, आप एक दिन के लिए धूप में रखें। उसके बाद में आप देखोगे कि बिल्कुल ये खुद ही अपनी जगह जो है वो छोड़ने लग गया है और इजीली जो है वो नारियल जो है ना निकल जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है नारियल के छिलके को नारियल से निकालने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है संतरे को लेकर। अक्सर हम लोग संतरे खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि संतरे को छिलने की भी एक कट करने की या छिलने की भी अलग अलग तरीके रहते हैं। तो मैं आपको दो तरीका बताऊंगी। दो तरीके से अगर आप छिलोगे तो ये इसके छिलके भी आसानी से निकलेंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इनके छिलके को जो है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, बॉटम और टॉप को कट कर लेना है, आगे और पीछे का पोर्शन। उसके बाद में क्या करना है, इसमें एक रेसे रहते हैं, तो रेसे से आप क्या करें, कट कर ले। तो इसके छिलके और ये जो संतरा है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारे जो छिलके हैं संतरे से अलग हो गए। तो इस तरह से ये पहला तरीका है जिनसे आप छिलके को संतरे से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही इजीली निकल जाता है और इनके ना जो बीज रहते हैं उनको निकालना आसान रहता है इस तरह से अगर आप कट करोगे तो। नेक्स्ट दूसरा मैं आपको कट करके बताऊंगी कि आप क्या करें, बस संतरा लेना है, जैसे नींबू को कट करते वैसे ही कट करना है। और उसके बाद में पीछे से क्या करें, इनको ये देखिए इस तरह से आप मोड़ ले तो आप देखोगे कि बहुत ही इजीली आपके जो संतरे हैं वो कट करके हो गए हैं और इन्हें खाना भी आसान रहता है और इनके जो बीज रहते हैं ना उनको भी निकालना बहुत आसान रहता था, है ना। तो कमाल का टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है तरबूज को लेकर। जब भी आप तरबूज खरीद रहे हैं तो इसके जो डार्क कलर है ना, वो डार्क कलर को ही देखकर तरबूज को खरीदे। तो इससे क्या होगी, आपकी जो तरबूज है वो अंदर से बहुत ही अच्छे मीठे और लाल रहेंगे। तो इनको मैं आपको कट करने का तरीका बताती हूँ। इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि तरबूज को किस तरह से कट करना है। मैं आज आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद में मैं इनको दूसरा तरीके से कट कर रही हूँ। तो क्या करना है, 20 से कट कर ले। उसके बाद में 20 से कट करने के बाद में फिर से इनको हाफ कट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, हमको ना कुछ मतलब थोड़ा सा ही तरबूज खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतना सारा तो हम तरबूज खा नहीं पाएंगे, तो एक टुकड़ा ही हमको खाना पड़ता है। तो खाने के लिए हम लोग क्या करें, इस तरह से आप काट कर खा सकते हैं। तो मैंने एक हाफ के भी हाफ कट कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करें, तरबूज के ना ये देखिए इस तरह से कट करना है, मतलब कि एक साइड से कट कर ले चाकू की सहायता से, उसके बाद में दूसरे साइड से कट कर ले, उसके बाद में तीसरे साइड से, मतलब 3 बाजू से ही कट कर ले। उसके बाद में आप इन देखोगे कि इनके जो पूरे मतलब
की जो तरबूज है वो कट करके हो गया है। उसके बाद में आप क्या करें, इनको निकाल ले। तो आपने देखा बिल्कुल कुछ नहीं लगा है मुझे, और ये इजीली कट भी हो गया है। इनके पीसेस जो है देखिए आप कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। तो इस तरह से आप तरबूज को कट करें। ये दूसरा तरीका है, पहले तरीका मैंने आपको पहले बताई हूँ। उसके बाद में आप इनमें थोड़ा सा नमक डालकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। नमक डालने से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर है ना वो उभर के आता है। उसके बाद में ये बाकी का जो तरबूज है उसको मैं रख दूंगी और इसको मैं खा लूंगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है पत्ता गोभी को लेकर। अक्सर क्या करते हैं, पत्ता गोभी को हम लोग 2-3 तरीके से कट करते हैं। तो पहला तरीका तो है कि हम चाकू की सहायता से कट करते हैं, दूसरा तरीका है हम ग्लास से वगैरह कट करते हैं, और तीसरा तरीका आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पत्ता गोभी है उसको बीच से कट कर लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ना इसको कद्दूकस करेंगे। अगर आपको कट नहीं करना है तो आप इस तरह से कद्दूकस करके भी इनके पराठे वगैरह बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके इनके पराठे बनाओगे ना तो आपके जो पराठे हैं बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर आप इनको कट करके पराठे बनाओगे तो इनके जो पोर्शन है ना, मतलब छोटे छोटे जो पीसेस रहते हैं ना, तो वो रह ही जाते। लेकिन अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके इनके पराठे बनाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके पराठे जो है वो बन जाती है और स्टफिंग बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह से अगर आप कभी भी पराठे बना रहे तो कद्दूकस करके ही बनाए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है पूरी को लेकर। पूरी या रोटी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी से क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिससे कि हमको बिल्कुल पूरी खाने का मन नहीं करता। तो जब भी आप पूरियाँ बना रहे हैं, तल रहे हैं, उसके तलने के तुरंत बाद ही क्या करें, जब आप रख रहे हैं किसी बर्तन में तो बर्तन के नीचे में आप टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर ज़रूर रखें। और मैं दूसरा तरीका बताऊँगी जिससे कि आप इसमें से तेल जो है वो पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको लेना है एक रोटी का डब्बा, उसके बाद में उसमें प्लेट रख लेना है, या फिर हम जिस स्टैंड में सब्जी के बर्तन वगैरह रखते हैं वो स्टैंड भी ले सकते हैं। तो मैंने प्लेट ली हूँ, मेरे पास स्टैंड नहीं है। तो उसके बाद में क्या करें, इसमें ही पूड़ियाँ रख ले। तो इससे क्या होगी, तेल जो है वो नीचे आएगी और बिल्कुल भी आपके पूड़ियों में तेल नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं 2 तरीका बताई हूँ जिससे कि आप तो पूरियों से तेल जो है वो एकदम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरियों में तेल रहता है ना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरियों के जो तेल है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप पूरियों का एंजॉय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चाय को लेकर। जब भी हम लोग चाय बनाते हैं तो मैं ब्लैक टी के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब भी आप चाय बना रहे हैं तो चाय में क्या करें, संतरे का जो छिलका रहता है ना वो ज़रूर डालें। संतरे के छिलका में बहुत सारे ऐसे गुण रहते हैं जिससे कि हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत मतलब कि बढ़ती है। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं ये संतरे के छिलके के। तो आप क्या करें, जब भी आपके पास में संतरे के छिलके हैं तो आप क्या करें, इस तरह से चाय बनाकर ज़रूर पिए। जब भी आप चाय बना रहे हैं तो संतरे के छिलके को जो है वो डाल दें और उसके बाद में चाय बनाएं। और जब आपके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में संतरा की छिलका है तो आप क्या करें, इनको सुखा लें और सुखाने के बाद में स्टोर करके रखें। और जब भी आप चाय बना रहे हैं तो आप क्या करें, ये चाय में ये संतरे के जो छिलके हैं वो डालें और आप चाय पिए। तो आप देखोगे कि आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है। आपकी आँखें बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद में इसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छिलकों को ना फेंकते हुए चाय बना कर पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से दवाइयाँ तो हमारे पास में रहती है लेकिन हम दवाइयों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन ये दवाइयों से भी आप चूहों को जो है वो टोटली भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो मैंने ली हूँ तरबूज। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं जो आपके पास में है। तो मेरे पास ये फ्रूट्स है, तरबूज है, तो मैंने क्या की हूँ, तरबूज ली हूँ। उसके बाद मैं इनको कट कर ली हूँ। तो ये कट करके मैं आपको पीसेस बता रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर ली हूँ। उसके बाद में जितना पीसेस मुझे ज़रूरत है, मतलब कि जितना पीसेस मैं रखूँगी चूहों को भगाने के लिए, उतने ही पीसेस मैंने ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, और ये काम ना थोड़ा सा सावधानी से करें क्योंकि इसमें एक्सपायर हुई दवाई है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो मैंने एक्सपायर हुई दवाई ली हूँ। उसके बाद में दवाई को पाउडर की फॉर्म में जो है वो बना लेना है। तो देखिए इस तरह से पाउडर की फॉर्म में बना ले पेपर की सहायता से। उसके बाद में ये पीसेस में ये पाउडर को डाल दे। और ये पाउडर जो है वो काफ़ी जहरीले हैं क्योंकि इसमें डाला हुआ है एक्सपायर हुई दवाई। तो ये इस तरह से पीसेस में क्या करना है, एक्सपायर हुई दवाई को डाल देना है। उसके बाद में ये जो तरबूज के पीसेस है उसको उन जगहों में रखना है जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है। आप उन जगहों में क्या करें, ये पीसेस
पीसेस को रख दे, जिससे क्या होगी कि आपकी जो चूहे इसको खाएंगे और टोटली मर जाएंगे और दोबारा आपके घर के तरफ या फिर किचन की तरफ दोबारा लौट कर भी नहीं देखेंगे। तो मेरे किचन में जो है वो बहुत ज़्यादा चूहे जो है वो रहते हैं, तो मैं क्या करूँगी किचन में ये जो तरबूज है उनको रख दूँगी, तरबूज के जो पीसेस हैं उनको रख दूँगी, ये दवाई वाली पीसेस है। उसके बाद में कोने कोने में रख दें, क्योंकि कोने कोने से ही जो चूहे हैं ना वो ज़्यादा रहते हैं कोने कोने में और आते भी हैं। तो उसके बाद में इन्हें खिड़कियों में रख दे, तो खिड़कियों से भी चूहे जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और रहते भी हैं। तो इन्हें क्या करें खिड़कियों में रख देते, इससे क्या इसे खाकर चूहे टोटली मर जाएंगे और दोबारा आपके घर के पास में आएंगे भी नहीं, क्योंकि भाई दूसरे चूहे को भी पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर गए हैं और दोबारा नहीं आए हैं। तो इस तरह से आप चूहों को जो है वो भगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बर्नर को लेकर। अक्सर क्या होती है बर्नर, गैस की जो बर्नर रहती है ये लोहे का रहता है, तो इसमें जंग लग जाती है। जब जंग लग जाती है तो इसके जो ब्लैकेट्स है मतलब कि ब्लॉक है वो बंद हो जाती हैं और बिल्कुल भी हमारी गैस जो है वो जितना हम नीचे से डाल रहे हैं उतना ऊपर से नहीं लगता, मतलब हमारी गैस जो है वो वेस्ट होती है। तो इनमें क्या करना है, पहले तो मैं हार्पिक डाल लूँगी, उसके बाद में नमक डाले हैं, उसके बाद में इस तरह से थम्स अप को डाल दे। तो ये जो उपाय करने की वजह से क्या होगा, आपके जो गैस के बर्नर है उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी और जितने भी ब्लॉकेट्स है मतलब कि जितने भी उसमें छेद में कुछ गया है तो वो भी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि इन सब के वजह से इसमें एक ऐसी रिएक्ट होती है, एक एसिड जो है वो तैयार होती है जिससे कि हमारे जो बर्नर है उसमें कभी भी जंग नहीं लगेंगे और जितने भी इसके छेद में कुछ गया वगैरह है या फिर जंग लग गई है तो वो भी इजीली निकल जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है और अच्छा तरीका है अपने गैस बर्नर को जंग लगने से बचाने का। तो ये काम जब आप खरीद रहे हैं गैस उसके बाद में ही तुरंत ही कर ले। उसके बाद में अगर आप महीने में एक दिन ज़रूर ये उपाय जो है वो करते रहे तो क्या होगी, आपकी जो गैस बर्नर है वो उसमें जंग नहीं लगेगी और समय समय पर आप गैस बर्नर को भी साफ़ करते रहे, जिससे कि गैस बर्नर के अंदर में जो छेद में रहते हैं ना उसमें मतलब कि कुछ चीज़ें, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो चली जाती है जिससे कि ये जो ब्लॉक है वो बंद हो जाती है, तो उसको भी निकाल सकते हैं इस उपाय से। तो मैंने क्या कही हूँ अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में इन्हें मैं आपको धोकर बताती हूँ कि मेरी जो गैस बर्नर है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है और इसके बाद में जंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो ली हूँ। देखिए जितने भी जंग थे वो पूरे निकल गए हैं और इनके जो ब्लैक हैं ब्लॉक वगैरह है तो वो भी ब्लॉक छेद जो है वो अच्छी तरह से खुल गए हैं। अब हमारी गैस जितने मैं नीचे से डालूंगी उतने ही हमको ऊपर में गैस जो है वो मिलेगी, मतलब हमारी गैस की जो है वो बचत होगी। उसके बाद में क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद में पोंछ ले। उसके बाद में आप क्या करें, इन्हें रेगुलर यूज़ करें तो आप देखोगे कि आपकी गैस जो है वो अच्छी तरह से जल भी रही है और एकदम ज़्यादा गैस भी निकल रहा है। इस तरह से छोटे से उपाय करें। धन्यवाद।